प्रश्न हम लोग देखते हैं। आंसू के कवि कौन है? अज्ञेय, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, राम नरेश त्रिपाठी। आंसू के कवि जयशंकर प्रसाद हैं। अगले प्रश्न को चलते हम लोग। ओष्ठ अल्प प्राण घोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है? ओष्ठ यानी प फ ब म, तो ये ओष्ठ है। और अल्प प्राण वर्ण कौन होते हैं? तो अल्प प्राण किसी वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा, यानी प ब और म, किसी वर्ग का, चाहे क वर्ग का हो चाहे किसी वर्ग का हो। प वर्ग का ये है तो इसमें प वर्ग के हैं, तो प ब म यानी किसी वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा, ये अल्प प्राण होता है। और महाप्राण किसी वर्ग का दूसरा और ये चौथा वर्ण होता है। तो हम लोग देखते हैं कि ओष्ठ अल्पप्राण घोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन है, यानी अल्पप्राण घोष व्यंजन वर्ण कौन है? तो प और ब इसमें है, प और ब ये अल्पप्राण है। लेकिन कह रहे घोष यानी सघोष भी होना चाहिए। तो सघोष का मतलब जिसके उच्चारण में कंठ में जो है कंपन ज़्यादा हो, उसको हम सघोष कहते हैं, घोष कहते हैं। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि ब वर्ण के उच्चारण में जब हम लोग इस कंठ को पकड़ करके एहसास होगा कि इसको बोलने में जो है कंपन उतना नहीं हो रहा है जितना इसको बोलने में, अतः ऑप्शन बी सही होगा, ब होगा। तीसरे प्रश्न को चलते हम लोग। धर्म धर्माधर्म यानी धर्म अधर्म में कौन सा समास है? ये तो हम लोग जान गए कि जहाँ धर्म और अधर्म ठीक उसका विलोम हो तो वहाँ द्वंद्व समास ही होता है। तो यहाँ और नहीं है, धर्म या अधर्म है, फिर भी ये द्वंद्व समास ही होगा। द्वंद्व समास का वो वैकल्पिक द्वंद्व समास होता है। तो इसका हम लोग देखेंगे कि धर्माधर्म यानी धर्म या अधर्म, इसमें द्वंद्व समास होगा, बाकी कोई नहीं होगा। अगले प्रश्न को चलते हम लोग। महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती के संपादक किस वर्ष बने? तो इसका उत्तर है सही 1903 ईस्वी में। श्याम सुंदर दास 1900 में इसकी शुरुआत किए थे और उसके बाद महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के संपादक फिर ये बने, ये 1903 में बने। अगले प्रश्न को चलते हम लोग। अभिमानी का स्त्रीलिंग इनमें से क्या होगा? अभिमान्या, अभिमाना, अभिमानिनी, अभिमन्या। इसका सही उत्तर होगा सी, अभिमानिनी। निम्नलिखित प्रश्न में चारों विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो उपसर्ग से बना शब्द नहीं है, यानी ये बताना है कि कौन ऐसा शब्द है जिसमें उपसर्ग नहीं लगा है। पुनर्जन्म, कुधर्म, आजीवन, दिखावा। हम लोग देखते हैं कि डी दिखावा जो है इसमें उपसर्ग नहीं है, अतः सही विकल्प डी होगा। अरे, हैं, ऐ, ओ इत्यादि किस प्रकार के अव्यय हैं? प्रशंसाबोधक, शोकबोधक, हर्षबोधक, आश्चर्यबोधक। इसका सही आंसर होगा आश्चर्यबोधक। अगर ये अकेले हैं, किसी वाक्य या किसी शब्द के साथ नहीं है तो आश्चर्यबोधक होगा। अगर ये किसी वाक्य में रहते या किसी शब्द के साथ तो कुछ और भी हो सकता था, लेकिन यहाँ सही ऑप्शन डी होगा, आश्चर्यबोधक। अगले प्रश्न को चलते हम लोग। देसिल बहना सब जन मिठा, ते तैसन जपयो अवहट्टा। यह उक्ति, यह कथन जो है किस रचनाकार की है? यह विद्यापति की है। इनकी और भी रचनाएं हैं, पदावली, कृतलता और कृतपताका। अगले प्रश्न को चलते हम लोग। निम्नलिखित में कौन सा तत्सम तद्भव जोड़ी का सही विकल्प नहीं है? यानी ये पूछ रहा है कि इसमें तत्सम तद्भव की जोड़ी है, इनमें कौन सा विकल्प ऐसा है जो सही नहीं है, यानी वो गलत है, तत्सम तद्भव सही नहीं है वो। तो सूत्र सूत, ये तद्भव तत्सम है, तत्सम है, ये तद्भव है, फिर ये तत्सम है और ये तद्भव है। ये देखते हैं इधर, पहले ये तत्सम और ये तद्भव, ये चक्र का चाक होना चाहिए, इधर गोला है, अतः ऑप्शन सी जो है तत्सम तद्भव जोड़ी का सही विकल्प नहीं है, अतः ऑप्शन सी इसमें सही होगा। अगले प्रश्न को चलते हैं हम। इनमें से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? हम लोग जानते हैं कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं शामिल की गई हैं। उसमें कन्नड़ भी है, नेपाली भी है, सिंधी भी है, मिजो नहीं है, अतः ऑप्शन सी इसका सही होगा। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में मिजो शामिल नहीं है। हम लोग अगले पर लोग
इनमें से कौन सा शब्द विशेषण का उदाहरण नहीं है। पूछ रहा है कि इनमें से विशेषण का उदाहरण कौन सा नहीं है। तो अधिकारी, आग्नेय, अंतर, आंतरिक। हम लोग देखते हैं कि तीनों में है, सी में नहीं है, अंतर है केवल। तो ये इसमें विशेषण नहीं है, अतः ऑप्शन सी सही होगा। सत्याग्रह शब्द में कौन सा समास है। द्वंद्व, ये भी नहीं होगा। दिग् भी नहीं होगा। बहुब्री भी नहीं होगा। तत्पुरुष यानी सत्य का आग्रह, तत्पुरुष समास, क्योंकि उसमें कारक चिन्ह वगैरह तत्पुरुष समास में ही लगता है। सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। उपयुक्त, उपरिक्त, उपर्युक्त, उपरोक्त। ये ऑप्शन सी सही होगा। सही वर्तनी वाला शब्द उपयुक्त होगा, क्योंकि उपरि धन उक्त से बनेगा उपर्युक्त। यहाँ ई है और ऊ है, ई के बाद असमान स्वर आएगा तो यम चेंज हो जाएगा, उपर्युक्त। अतः ऑप्शन सी सही होगा। अगले प्रश्न है, इनमें से किस राज्य में सबसे पहले देवनागरी लिपि का प्रयोग हुआ था। तो इसमें गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश है। इसमें गुजरात राज्य में सबसे पहले देवनागरी लिपि का प्रयोग हुआ था। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम समाचार पत्र किस भाषा में प्रकाशित हुआ। उर्दू, हिंदी, अंग्रेजी, बांग्ला। अंग्रेजी भाषा में सबसे पहले समाचार पत्र प्रकाशित हुआ, बंगाल गजट नाम से प्रकाशित हुआ था। अगले प्रश्न को चलते हैं, हिमालय का संधि विच्छेद होगा। हिमलय, हिमा प्लस लय, हिम प्लस आलय। यही ऑप्शन सही होगा, हिम प्लस आलय। अ है और आ है मिलके आ बन जाएगा, दीर्घ स्वर संधि होगी, हिमालय हो जाएगा। अतः इसका ऑप्शन सी सही है। द्विज शब्द का अर्थ नहीं है। इसमें पूछ रहा है कि द्विज शब्द का जो अर्थ नहीं है उस ऑप्शन को चुनिए। दांत, पक्षी, कपूर, चंद्रमा। करे कौन सा ऐसा शब्द है जो द्विज का अर्थ इसमें नहीं है। तो दांत भी होता है द्विज का, पक्षी भी होता है, चंद्रमा भी होता है, कई अर्थ हैं इसके, ब्राह्मण भी होता है। कपूर नहीं है इसका, कपूर अर्थ इसका नहीं आता। इसका ऑप्शन सी सही है। अब हम लोग 16वां देखते हैं। चेक कर लीजिए थोड़ा सा इसको। अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं, दादा दादी का सबके जीवन में पूजनीय स्थान होता है। उपर्युक्त वाक्य के किस भाग में अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। इस वाक्य में कह रहा है कि कौन सा ऐसा शब्द है जो अशुद्ध है, और इसमें से चेक करना है कि कौन सा अशुद्ध है। दादा दादी का, ये तो सही है। पूजनीय स्थान सबके जीवन में होता है। इसमें हम लोग देखेंगे कि पूजनीय, पूजनीय स्थान, ऑप्शन में स्थान भी है तो स्थान तो सही है। यह पूजनीय जो है वह गलत है, यह होना चाहिए पूजनीय, क्योंकि पूछा है कि उपयुक्त वाक्य के किस भाग में अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। तो यही बी में है और वो है पूजनीय, जबकि होना चाहिए पूजनीय होना चाहिए। अतः ऑप्शन बी सही है इसमें। अगले प्रश्न की ओर चलते हम लोग, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है। तद्भव, ये तो तत्सम है, ये भी तत्सम है, ये भी तत्सम है। अतः ये डी, माथा, ये जो है तद्भव है, इसका तत्सम मस्तक होता है। अतः ऑप्शन इसका डी सही है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द बिजली शब्द का पर्यायवाची नहीं है। चंचला, तटनी, दामिनी, तड़ित। तड़ित भी होता है, दामिनी भी होता है, चंचला भी होता है, तटनी नहीं है। अतः इसका ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, आकाश पताल एक करना मुहावरे का सही अर्थ है। आकाश में उड़ना, घमंड करना, बहुत मेहनत करना, किसी का नुकसान करना। इसका अर्थ होगा आकाश पताल एक करना यानी बहुत मेहनत करना। अतः इसका ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है, जो स्त्री प्रिय बोलती हो, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द है, क्या है। तो कर्णप्रिय, प्रेयसी, प्रियंवदा, कोमलांगी। इसमें ऑप्शन सी सही होगा, प्रियंवदा, प्रिय बोलने वाली।